हम हमेशा ऐसे लोगों से प्रभावित होते हैं जो कुछ अलग और श्रेष्ठ होते हैं। उनकी श्रेष्ठता हमेशा प्रशंसा के योग्य होती है, परंतु हम कभी ध्यान नहीं करते कि जो श्रेष्ठ है तो भला वह क्यों और कैसे श्रेष्ठ है। एक ही समाज से निकलकर एक व्यक्ति विचारों के शिखर पर पहुंच जाता है और बाकी सब उससे पीछे खड़े रह जाते हैं। साधारण और असाधारण प्रतिभा कैसे बनती है? आप जैसे कर्म करते हैं वैसा ही आपको फल मिलता है। तो चलिए आज की कहानी सुनते हैं। एक बार की बात है, जिंदगी में उतार चढ़ाव हर किसी के आते हैं, किसी के पहले किसी के बाद में। ये सब हमारे द्वारा किए हुए कर्मों का फल होता है। आज की इस वीडियो में एक ऐसी कहानी है जो बिल्कुल सच्चाई पर आधारित है, जिनका टाइटल कर्मों का फल है, जो आंखों देखी और कानों सुनी हुई है। इसलिए हमेशा कर्म सोच समझ कर करो, क्योंकि उनका फल हमें अवश्य भुगतना पड़ेगा। यह एक कड़वी सच्चाई है। कर्मों का फल सबको भुगतना पड़ता है। ज्योति बहुत सुंदर लड़की थी। वह जब कॉलेज में पढ़ती थी, हर लड़का उसका दीवाना था। देखने में बहुत सुंदर तो थी ही, साथ में उसका पहनवा और बोलने का जो तौर तरीका था वह सबसे अलग था। इसलिए वह सबकी आंखों का तारा थी और कॉलेज के टीचर भी उसको पसंद करते थे। कईयों की पढ़ने में भी बहुत अच्छी थी, पर वह अंदर से बहुत चालाक लड़की थी। दीपक नाम का एक उसी के कॉलेज का लड़का उसको बहुत प्यार करता था। वह भी पढ़ने और देखने में बहुत स्मार्ट था। दोनों एक दूसरे देखते स्माइल करते। धीरे धीरे दोनों की बातें होने लगी और सबसे छुपकर बैठकर घंटों बातें करते। लड़के को लगा शायद ये भी मुझे बेहद प्यार करती और मेरे साथ शादी कर लेगी। पर ज्योति काफी चालाक लड़की थी। वह सिर्फ उसको अपना टाइम पास समझती थी। ऐसे करते करते कॉलेज के 5 साल निकल गए और एक दिन ज्योति दीपक को बिना बताए कॉलेज छोड़कर चली गई। दीपक उसको अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करता था। ये बात आज से 26 साल पहले की। तब मोबाइल नहीं होते थे कि दीपक को उसके बारे में कुछ पता नहीं लगा वह क्यों बिना बताए चली गई। ज्योति 2 महीने के बाद अपने फाइनल ईयर के एग्जाम देने जब वह कॉलेज पहुंची तो उसके तो हाथों में लाल चूड़ा और मांग में सिंदूर भरा हुआ था। दीपक ये सब देखकर सदमे में आ गया और मरने तक की सोच ली। बस एक ही बात दिमाग में बैठ गई कि मेरे साथ ऐसा क्यों किया। मेरे में ऐसी कौन सी कमी थी जो उसने मेरे साथ धोखा किया। पर ज्योति की दोस्त को पता था कि वह सच्चा प्यार नहीं करती, क्योंकि वह जानती थी कि दीपक बहुत गरीब घर से हैं। ऐसे गरीब लड़के से वो शादी नहीं कर सकती। दीपक तो उसके लिए टाइम पास था। जब ज्योति की दोस्त मयूरी से यह बात पता चली तो उसको और ज्यादा दुख हुआ कि मेरे साथ क्यों घंटों बैठकर बातें करती थी। इस बुरे हालात से निकालने के लिए दीपक की बहन ने अपने भाई को बहुत मुश्किल से संभाला और एक लड़की देखकर शादी करवा दी दीपक की, ताकि उसको भूल जाए और अपनी नई जिंदगी शुरू करें। अब ज्योति की शादी को 25 साल बीत गए और पता ही नहीं चला कब समय निकल गया। ज्योति के पास और 2 बच्चे थे। ज्योति की बेटी जिस कॉलेज में पढ़ती थी उसको एक लड़के से प्यार हो गया और जिद करने लगी कि शादी करूंगी तो इसी लड़के से करूंगी, वरना सारी जिंदगी कुंवारी बैठी रहूंगी। आखिरकार ज्योति को अपनी बेटी की जिद के आगे झुकना पड़ा और लड़के के माँ बाप से मिलने के लिए समय रखा। जब ज्योति लड़के के बाप से मिली तो उसके पैरों के नीचे की जमीन सरक गई, क्योंकि वह लड़का रवि का बेटा ही निकला। और अब सिमरन इस सदमे को सहन नहीं कर पाई कि ये आज क्या देखने को मिला मुझे, जो मुझे कभी याद भी नहीं था। वह मेरी आंखों के सामने खड़ा है मेरी बेटी का ससुर बनने के लिए, क्योंकि बेटी की इतनी जिद थी कि अगर मैं शादी करूंगी तो इसी लड़के से करूंगी, भले ये गरीब क्यों ना हो। बार बार यह सोचने से मजबूर थी यह भगवान ने मेरे साथ क्या किया। लाख कोशिश करने के बाद भी ज्योति की बेटी इस बात के लिए पीछे नहीं हटी। माँ ने बहुत समझाया कि तू गरीबी में नहीं रह सकती, पर शायद ज्योति के लिए यह कोई सजा थी किसी को धोखा देने की। अब अपनी आंखों के सामने ही सब कुछ हो दोबारा देखने को मिला जो कभी उसने ठुकराया था। ये सोचने पर मजबूर थी कि बेटी ने मेरे मुंह पर तमाचा मारा या भगवान ने। ज्योति को अब इस बात का पछतावा था, अगर इस लड़के से मैं टाइम पास ना करती और उसको धोखा ना देती, शायद भगवान मुझे ऐसी औलाद ना देता।
इसलिए जो भी करो सोच समझ कर करो। भगवान हमारे हर कर्म को लिख रहा है और हमें साथ साथ प्रसाद के रूप में वापस भी दे देता है। कहानी से आपने क्या सीखा? हम चालाकी इंसान से कर सकते हैं पर भगवान से नहीं। भगवान हमारे बुरे कर्मों की सजा यही हमें इसी जन्म में दे देता है। दोस्तों, आज की कहानी यहीं खत्म होती है। आज की कहानी से आपने क्या सीखा हमें कमेंट में बताएं। अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आती हैं तो शेयर करें और कमेंट में अपनी राय हमें बताएं। यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें। जय माताजी, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव, जय द्वारकाधीश।